स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। नए साल में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए जिला पुलिस और एलटीएफ की टीम कर रही लगातार छापेमारी। मुजफ्फरपुर न्यायालय में विवादित बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर परिवाद हुआ दायर। और मुजफ्फरपुर जंक्शन का पूर्व मध्य रेल के जोनल रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य मनोज कुमार ने किया निरीक्षण। तो ये थी आज की मुख्य खबर और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान के खिलाफ मुख्य न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। ब्राह्मण समाज के संबंध में दिए गए विवादित बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के साथ साथ घटक दलों के भी निशाने पर है, वहीं अब मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। काटी थाना क्षेत्र के पकड़ी जलाल ग्राम निवासी आनंद कुमार झा ने मांझी के विवादित बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के न्यायालय में एक परिवाद दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा गाली देने को लेकर जीतन राम मांझी और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आम जनता को भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। विवाद दायर किए हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ब्राह्मण समाज को गाली देते हुए भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन का भी उन्होंने विरोध किया। इससे हम लोग को आहत हुई है और इसी को लेकर हम लोगों ने जीतन राम मांझी एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध परिवाद दायर किया है। आवेदक के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय ने परिवाद स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 5 जनवरी को निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि आईपीसी के सेक्शन 120B, 420, 294, 295, 298 और 16 के तहत यह परिवाद दायर किया गया है। आनंद कुमार झा के ओर से एक परिवाद दायर किया गया सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर में अपर न्यायालय प्रथम के पश्चिमी। इनके द्वारा जो दायर मुकदमा में यह कहा गया है कि जो पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी उन्होंने एक सभा को जनसभा को संबोधित करते हुए बेबाक कहे हैं कि ब्राह्मण समुदाय अपने आप को क्या समझते हैं, और उन्होंने सत्यनारायण भगवान का पूजा पर भी कटाक्ष किया है और श्राद्ध कर्म में वही ब्राह्मण वही पंडित इस तरह के भावनाओं को और इस तरह के सांप्रदायिक दंगा फैलाने का और समाज में समरसता नहीं विद्वेष फैलाने का जो काम किए हैं, उससे आहत होकर के परिवादी आनंद कुमार झा ने आज न्यायालय में उपस्थित होकर के और धारा इसमें जो हैं 120B, 420, 294, 295, 298, 16 आईपीसी के तहत दर्ज कर लिया गया। अगली सुनवाई 5 जनवरी 2022 को रखी गई। नए साल में शराब की अवैध बिक्री रोकने को लेकर जिला पुलिस और एलटीएफ की टीम संयुक्त रूप से लगातार छापेमारी कर रही है। नए साल में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ मंगलवार को जिला पुलिस और एलटीएफ की टीम के संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बूढ़ी गंडक नदी दियर इलाके में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान नदी में पेट्रोलिंग करके अवैध शराब और कच्ची शराब और ताड़ी के खिलाफ अभियान किया गया। विशेष अभियान के तहत शहर के अखाड़ा घाट, आश्रम घाट, सीढ़ी घाट, संगम घाट के इलाके, नदी के किनारे के कई झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में शराब होने की आशंका को लेकर छापेमारी भी की गई। पूरे मामले में अभियान का नेतृत्व कर रहे एलटीएफ टीम के पंकज यादव ने बताया कि शराब को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है और दियारा क्षेत्र में जांच की गई है। फिलहाल शराब बरामद नहीं हुई है, लेकिन नदी के रास्ते शराब आने की आशंका को लेकर अभियान आगे भी चलेगी। चुलाई वाली शराब के विरोध दियारा इलाके में विशेष छापामारी की जा रही है, जिसमें सिकंदरपुर ओपी की टीम, एलटीएफ मुजफ्फरपुर की टीम और उत्पाद की टीम शामिल है। और जो अवैध शराब के भट्टी वगैरह है उसको ध्वस्त किया जा रहा है और शराब माफियाओं को सख्त निर्देश दिया जा रहा है
कि ये चीज़ छोड़ दे, नहीं तो इनको किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पूरा जिला प्रशासन इसके लिए तैयार है। कुछ बरामदगी हुई है? नहीं, कुछ बरामदगी नहीं हुई है। किस किस एरिया में? वो आश्रम घाट से लेकर और अछित भागवतपुर और लकड़ी ढाई, आश्रम घाट, इन सारी एरियाओं में जो है अखाड़ा घाट, सिकंदरपुर, सीढ़ी घाट, मुक्ति धाम, इन सब एरिया में छापामारी की गई है। कुछ बरामद नहीं हुआ है। भारतीय स्वर्ण मोर्चा के सदस्यों ने लेनिन चौक पर विवादित बयान के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ पुतला जलाया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के अमर्यादित बयान पर माफी मांगने के बाद भी जिले में लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को इसके विरोध में लेनिन चौक पर मांझी का पुतला दहन किया गया। अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के सदस्यों ने छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन परिसर से आक्रोश मार्च निकालकर लेनिन चौक पर जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया। मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का अमर्यादित बयान माफी के लायक नहीं है। उन्हें हिंदू समाज से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी। समाज ने ही इनका उत्थान कराया, इनका शिक्षा दीक्षा कराया। वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जगन्नाथ मिश्र का चारण करके इनने सामाजिक जीवन प्राप्त किया। सामाजिक जीवन में आने के बाद शिवानंद तिवारी के सेवा से राजद में गए। वहाँ शिवानंद की तिवारी के सेवा से जनता दल यू में आए। जनता दल यू के सेवा से, ब्राह्मणों के सेवा से ही, सहयोग से ही इन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। और ब्राह्मणों को ही ये खोर खोर करके, गाली दे करके ऐसा आप शब्द इनने जो बोला है, जिसको बोलने में भी हमें तकलीफ हो रही है। अगर हमारे समाज से कोई अगर इस तरह का बात करता है तो उसको सीधे जेल भेज दिया जाएगा। इनका जो एक्ट बनाया गया हुआ है, इन लोग कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है जीतन राम मांझी को गिरफ्तार करो, क्षमा मांगे और उनकी गिरफ्तारी हो। शराब कारोबार में जब्त किए गए गाड़ियों की समाहरणालय सभागार में नीलामी की गई। समाहरणालय सभागार में मंगलवार को शराब के कारोबार में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया जिला प्रशासन की देखरेख में की गई। ट्रक, कार, बाइक सहित विभिन्न तरह की 86 वाहनों की नीलामी अपर समहर्ता उत्पाद अधीक्षक की निगरानी में की गई। वहीं अपर समहर्ता राजेश कुमार ने बताया कि बाइक, पिकअप, टेम्पो, ट्रक सहित अन्य कई तरह की वाहनों की नीलामी प्रक्रिया की गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह के हर 15 तारीख और 30 तारीख को वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पूर्व में भी नीलामी प्रक्रिया में दर्जनों वाहन की नीलामी हो चुकी है। आज की नीलामी में अभी तक 15 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। थाना कांडो के तहत जो मद्य निषेध का अधिहरण का जो कानून है, उसके तहत 86 वाहनों की नीलामी की जा रही है। किस वाहन पर स्टे मिलेगा? वाहन के स्टे का एक वाहन पर स्टे है और सभी वाहनों का जो है नीलामी की जा रही है। कितने मतलब राजस्व की प्राप्ति होगी? अभी तक 20 वाहनों की जा चुकी है और अभी तक मिला जुला करके करीब 15 लाख के आसपास जो है, 15 से 16 लाख के आसपास वसूली हो चुकी है। पटना में आयोजित स्मार्ट सिटी की बैठक में मेयर ने मुजफ्फरपुर शहर के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग। महापौर राकेश कुमार ने सरकार से मुजफ्फरपुर के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। सोमवार को पटना में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित स्मार्ट सिटी की हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शामिल महापौर ने कहा कि राज्य में पटना के बाद मुजफ्फरपुर आर्थिक केंद्र है, इसलिए शहर के विकास के लिए विशेष पैकेज मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ABD एरिया में स्थित स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर स्मार्ट सिटी एरिया में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोलने का सुझाव दिया। पटना में मुख्य सचिव के सभागार में और वहाँ बैठक हुई स्मार्ट सिटी की हाई स्ट्रीमिंग कमीशन की, जिसमें हमारे प्रधान सचिव महोदय, नगर आयुक्त, पटना के मेयर और भी इस जगह के मेयर और सभी स्मार्ट सिटी के अधिकारीगण थे। वहाँ पर बैठक का जो भी हम लोग का प्रोग्रेस है उसके बारे में जाना गया। तो ये हमने कहा कि हमारे पास 2 प्रपोजल है आपको देने के लिए। जैसे अपने शहर तो स्मार्ट सिटी में आ गया है, स्मार्ट हो भी रहा है, स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो शिक्षा
संस्थान में पढ़ते हैं उनकी भी स्मार्टनेस बढ़नी चाहिए और विद्यालय को स्मार्ट किया जाए, वहाँ स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो जिससे बच्चे अच्छी तकनीकी की शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस पर और फिर एक और प्रपोजल दिया, वो था अपने कि जैसे मोहल्ला क्लिनिक का स्वास्थ्य के प्रति, यहाँ पर गरीब जनता इधर उधर घूमती रहती है, सही स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है उनको, तो उनके लिए भी हमने मोहल्ला क्लिनिक का बात किया। जैसे दिल्ली के तर्ज में मोहल्ला क्लिनिक चलता है, उस हिसाब से हमारे शहर में भी मोहल्ला क्लिनिक की मांग की है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। हाँ, विशेष पैकेज पर जैसे पटना नगर निगम को वो विशेष पैकेज दे रहे हैं, तो हमने भी बोला उनको कि जैसे हमारी मुजफ्फरपुर भी अघोषित राजधानी है, इसको भी विशेष पैकेज के दायरे में रखा जाए और हम विशेष पैकेज का मांग किए। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सोहेल सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक। महानगर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सोहेल सिद्दीकी के इमामगंज स्थित आवास पर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हर्ष जताते हुए अपनी परेशानियों का मेमोरेंडम उनके समक्ष रखने की बात कही। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सोहेल सिद्दीकी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों में बेहद खुशी है और मुख्यमंत्री की समाज सुधार यात्रा को सफल बनाने के लिए बैठक के दौरान कई बातों को रखा गया, जिसमें पूरे शहर में तोरण द्वार लगाने के साथ ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सभी सदस्य उस दिन विशेष टोपी लगाकर मुख्यमंत्री की आगवानी करेंगे। संख्यक प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर इकाई के कार्यवाहक अध्यक्ष जनाब अशरफ वारसी साहब के सदारत में आगामी 29 दिसंबर को हम सबों के नेता, बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम निर्धारित है। 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी समाज सुधार यात्रा के दरमियान, जो आज वो मोतिहारी गांधी की धरती से कार्यक्रम का आगाज हुआ है, 29 तारीख को माननीय नेता का कारवा मुजफ्फरपुर के सरजमी पर आएगा। हम तमाम मुजफ्फरपुर शहरवासी, ख़ास तौर से जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग और अक़लियती समुदाय के लोग, क्योंकि आज की जो स्पेशल मीटिंग जो माइनॉरिटी विंग है जनता दल यूनाइटेड की, उसकी समीक्षा बैठक की गई है कि माननीय नेता का हम लोग किस तरह से जोरदार तरीके से इस्तकबाल करेंगे। पूरे शहर को हम लोग होर्डिंग्स, पोस्टर, तोरण द्वार से हम लोग बांटने काम करेंगे। हमारी जो पहचान है, हम टोपी में रहेंगे, हमारी होर्डिंग्स उर्दू में रहेगी और पूरी जोश और खरोश के साथ अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का हम लोग समाज सुधार यात्रा के क्रम में जोरदार स्वागत इस्तकबाल करेंगे। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open
and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पूर्व मध्य रेल के जोनल सलाहकार समिति के सदस्य मनोज कुमार ने मुजफ्फरपुर जंक्शन का औचक निरीक्षण किया। पूर्व मध्य रेल के जोनल रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य मनोज कुमार सिंह अपने सदस्य के साथ मंगलवार को जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान में रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के क्रम में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर यात्री के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एसी और स्लीपर रूम काफी छोटी है, जिसको लेकर नाराजगी जताई है। का एक बड़ा रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर जंक्शन है। हजारों यात्री यहाँ से नियमित एक जगह से दूसरे जगह जाते और आते रहते हैं। इस स्थिति में इस स्टेशन का साफ होना, इस स्टेशन पर यात्रियों की बैठने की समुचित व्यवस्था होना, महिला यात्रियों की सुरक्षा और उनकी शौचालय का भी सुदृढ़ीकरण होना, इन सब विषयों को लेकर के आज हम लोग इस स्टेशन का निरीक्षण किए हैं। और यहाँ जो स्टेशन के हमारे
माननीय अधीक्षक हैं मनोज बाबू, उन्होंने काफ़ी हम लोगों को सकारात्मक सहयोग दिया है। और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं यहाँ स्टेशन की, जैसे बड़ा स्टेशन होने के बावजूद बैठने की चेयर यहाँ बहुत कम है, इसका हमने आग्रह भी किया है। और आगे जो ECR की बैठक है पूर्व मध्य रेल का, उसमें हम इस विषय को उठाने वाले हैं। इस स्टेशन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उसको नोट आउट किया है हम लोगों ने, और इसको आगे ले जाएंगे। और यह स्टेशन स्वच्छ और सुंदर और बड़ा स्टेशन। बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रांगण से समस्त पुजारियों ने विवादित बयान के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का अर्थी जुलूस निकाला। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में मंगलवार को बाबा गरीबनाथ प्रांगण से समस्त पुजारियों व सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का अर्थी यात्रा निकाला गया और विधिवत मंत्र द्वारा उनकी पिंडदान की गई। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत पंडित अभिषेक पाठक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा लगातार अमर्यादित बयान से लगता है कि उनका दिमागी हालत उम्र के कारण खराब हो गया है या फिर राज्य सरकार की कोई चाल है। इस बयान के बाद ब्राह्मण समाज काफी मर्माहत है। इसी आक्रोश में जीतन राम मांझी का अर्थी जुलूस निकालकर उनका दाह संस्कार किया गया है। ये पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा जो लगातार विवादित बयान हो रहा है, कभी भगवान श्री राम पे, तो कभी भगवान सत्यनारायण भगवान पे, तो कभी ब्राह्मण पे, तो कभी पूरा हिंदू जाति पे, तो ये हमको लग रहा है कि उम्र के कारण भी कुछ दिमागी विकसित भी हो गए हैं। लेकिन एक ये भी दिमाग में उठ रहा है कि वो ना हो कि कहीं सरकार ही इनसे सारा खेल नहीं करवा रही हो, हमें तो ये भी लग रहा है। और अब कह रहे हैं कि जवान से फिसल गया, तो जवान हम लोग फिसल हो रहे हैं। ये चीज़ मतलब कि ये मूर्ख बनाने वाली बात हो गई, जिसके कारण मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस चीज़ को संज्ञान में ले और अपने पार्टी से इनको हटाएं, अपने संगठन से इनको हटाएं और इसको संज्ञान में ले और खुद सार्वजनिक माफ़ी मांगे बिहार की जनता से और देश की जनता से। ये पूरा हिंदू संगठन पे जो है हिंदुत्व की लड़ाई हो गई और हिंदू पे ये उठा रहे हैं सवाल, कभी भगवान पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे। आज क्या किए हैं इसको? आज हम लोग इनका पुतला दान किए हैं, पिंडदान किए हैं और श्रद्धांजलि भी दिए हैं। और इनके बहनोई साहब भी आए हुए थे, बड़ा शर्म से बेचारे थे, जो कि मीडिया के मार्फत लोग देख ही लेंगे। जो बहनोई साहब इनके शर्म के मारे झुक गए थे, रोने लगे थे। मोतीझील स्थित SUCI जिला कार्यालय में किसान आंदोलन की जीत पर वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसान आंदोलन की जीत पर मंगलवार को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन द्वारा मोतीझील स्थित जिला कार्यालय परिसर में आयोजित वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्तालाप कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने संबोधित करते हुए कहा कि आज़ाद भारत के लोगों ने सन 1974 के JP आंदोलन सहित अनेक जन संघर्षों को देखा है, परंतु यह पहली बार हुआ है कि जिस संसद द्वारा 3 कृषि कानून को पारित किया गया, उसी संसद को उसे निरस्त करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि सतत संघर्ष, अनुशासन और एकता के बल पर किसी भी लड़ाई को जीता जा सकता है। इस आंदोलन के दरमियान यह स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ है कि सरकार तो मुखौटा मात्र है, असल शासक तो पर्दा के पीछे का अडानी अंबानी जैसा कारपोरेट घराना है, जो संसद के माध्यम से अपना हित में नियम कानून बनवाता है। ये आज संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से मुजफ्फरपुर में ये सभा बुलाई गई है किसान आंदोलन की जीत के अवसर पर, और आगे हमारे ऊपर कार्यभार है, जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर हम बड़े शालीनता से इस जीत का श्रेय जो बॉर्डरों पर किसान 13 महीने बैठे रहे हैं और देश भर में जो आवाज़ उठाई है उसको देते हैं। 700 से ज़्यादा किसान हमारे इसमें शहीद हुए हैं, हम उनको बार बार नमन करते हैं। इसमें निश्चित रूप से हमारी जीत हुई है। इसमें एक नया भरोसा पैदा हुआ है कि किसान अगर एकजुट हों तो जीत सकते हैं, बड़ी से बड़ी बर्बर अत्याचारी सरकार को झुका सकते हैं, झुकाया है। जो हमारा नारा था लड़ेंगे जीतेंगे, उसको साकार किया है, हम सभी मिलकर जीते हैं। लेकिन हमारे सामने कार्यभार हैं। अभी सरकार से जो समझौता हुआ है जीत का, उसमें MSP का सवाल कमेटी के रूप में है
बिजली बिल भी अभी स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया। तो आइंदा ये मसले हैं और हमारे देश में सभी लोगों ने हमको समर्थन दिया है। किसानों के साथ साथ जो हमारा कारखाना का मजदूर भाई बहन हैं, विद्यार्थी हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, ये आम जनता है, उसके ऊपर बहुत सारे कष्ट, उसके ऊपर भी इसी तरह से पूंजीपतियों के और इस सरकार के काले कानून हैं। हमारे देश की रेल और दूसरी संपदाओं को बेचा जा रहा है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आंदोलन उठेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और हम ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से हम दृढ़ संकल्पित हैं, हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि हम इन आंदोलनों में भी अपनी भूमिका निभाएंगे और देश के जनमानस को इसी तरह की आंदोलनों के अंदर विजय दिलाएंगे। ये एक और इस आंदोलन, ये सिर्फ एक विरोध का आंदोलन नहीं था, ये एक प्रतिरोधी आंदोलन था। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने पत्र लिखकर सदर अस्पताल प्रशासन को नशा मुक्ति केंद्र फिर से खोले जाने का आग्रह किया। सदर अस्पताल परिसर में संचालित नशा मुक्ति केंद्र को फिर से शुरू किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही शहीद खुदीराम केंद्रीय कारागार में बंद नशेड़ी बंदियों को नशा से मुक्ति दिलाने को लेकर जेल सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा सिविल सर्जन को एक आवेदन के माध्यम से नशा मुक्ति केंद्र फिर से खोलने का आग्रह किया गया था। नशा मुक्ति केंद्र के शुरू होने से मरीजों को निजी अस्पताल में जाकर इलाज कराने की मजबूरी नहीं होगी। नशा मुक्ति केंद्र के संचालन के लिए मेडिसिन विभाग के डॉक्टर एस.के. पांडे तथा गौरव कुमार की पदस्थापना की गई है। नशा मुक्ति केंद्र में 20 बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि अब नियमित नशा मुक्ति केंद्र चलेगा, वह खुद इसकी निगरानी करेंगे। नशा वाले मरीज यदि यहां पर आएंगे तो उनका निःशुल्क इलाज होगा तथा दवा भी दी जाएगी। इसके लिए रोस्टर भी जारी किया गया है। यह मैंने व्यवस्था करवा, जो पुराना नशा मुक्ति केंद्र था वहाँ कोरोना टेस्ट हो रहा था पहले, तो वहाँ से हम लोग उसको शिफ्ट करवा दिए कोरोना टेस्ट को। पुराना जो वुमेंस हॉस्पिटल था, चूँकि वुमेंस हॉस्पिटल चला गया है एमसीएच बिल्डिंग में, तो वहाँ शिफ्ट करवा दिया गया कोरोना टेस्ट को और नशा मुक्ति केंद्र को पुनः चालू कर दिया गया। अभी सब मरीजों की संख्या अभी कोई भर्ती नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी सारी व्यवस्था हो गई है। कोई आएगा तो उसमें भर्ती होगा। लोग स्टाफ की ड्यूटी 24 घंटे के लिए लग गई है, डॉक्टर्स की ड्यूटी लग गई है। नशेड़ियों के काउंसलिंग के लिए सर क्या कुछ व्यवस्था है? वो तो जो प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, नशा मुक्ति का, डॉक्टर जो रहेंगे उन ट्रेंड हैं, वो उसके अनुसार करेंगे ट्रीटमेंट। सदर अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए कर्मचारियों ने पुनः बहाली की मांग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव करते हुए धरना दिया। स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए मानव बलों ने पुनः बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को सदर अस्पताल परिसर स्थित सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव करते हुए सभी धरना स्थल पर बैठ गए। स्वास्थ्य कर्मी मानव बल संघ के बैनर तले धरने पर बैठे सदस्यों ने बताया कि बहाली के बाद जो कार्य किया गया, इसके लिए पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक कार्यमुक्त किए गए मानव बलों को भुगतान नहीं मिलने एवं नई नियुक्ति में प्राथमिकता नहीं देने पर धरना प्रदर्शन किया गया है। आगे अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो सामूहिक आत्मदाह करेंगे। बहाल किया गया था, 3 महीने से पहले ही हम लोग को हटा दिया गया। फिर हम लोग को कहा गया, हम लोग की नियुक्ति हुई है, सब कागज पत्र के साथ हम लोग को नियुक्ति हुई है। पुरानी पीएससी से हम हैं, तो वहाँ नियुक्ति हुई। फिर उसके बाद दिनेश सिंह इसमें आए, बीना देवी आई, उन लोग के कैंडिडेट को 2-4 गो के सीएस साहब कर दिए, 2-4 गो को नहीं किए, तो वो आरोप लगा दिया कि सीएस बहाली कर रहा है, वो धांधली कर रहा है, पैसा लेके बहाल कर रहा है। इसके बाद मैटर बहुत उछला, बहुत पेपरबाजी हुआ और पेपरबाजी के माध्यम से हम लोग को फिर कि भ्रष्टाचार इसमें बहुत हुआ है, तो इन लोग का नियोजन रद्द होता है। जबकि हम लोग का ना कोई कागज जाली है, ना हम लोग का कोई काम खराब है। हम लोग काम किए तो मुजफ्फरपुर जिला दूसरे स्थान पर था। इतना वैक्सीनेशन में हम लोग काम किए दिन रात एक करके कि नंबर दूसरे स्थान पर हम लोग का मुजफ्फरपुर रहा। तो हम लोग काम कर रहे हैं और आगे काम करने के लिए तैयार हैं और हम लोग को संविदा पर भी रखे। मांग है सर कि 3 महीना के लिए रखा गया तो 20 दिन में हटा दिया गया। आगे अगर नहीं रखते हैं, मेरा सेवा आगे विस्तार नहीं करते हैं, पूरे पीएससी में प्राइवेट लोगों से जो अप्रशिक्षित है, जिसको मोबाइल सिर्फ चलाने आता है, उससे काम करवाया जाता है, डाटा ऑपरेटर का, और जिसको कोई जानकारी नहीं है उससे एनएम से वैक्सीनेशन करवाया जाता है। हम लोग ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं। हम अपने भाई से कर्ज लेके सर ट्रेनिंग किए, आज हम 1-1 रुपये के लिए मोहताज है। मेरा नियोजन पत्र में जो दिया था मैं उसी को मांग रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा इनसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। मेरा नियुक्ति था 90 दिनों का, मैंने 90 दिनों का मुझे काम दिया जाए
दूसरी मेरी मांग है जो दंडात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 17/6 को हम लोग पर लाठीचार्ज किया अथवा FIR किया गया था वह पुनः वापस लिया जाए। तीसरी मांग है कि आप अप्रशिक्षित लोगों से काम हर PSC में काम ले रहे हैं, जो कि मेरे पास लिस्ट है उसका, मैं इसका लिस्ट बजाबते निकाल के सारे PSC का लिस्ट रखा हूं और वहां ड्यूटी किस तरह दी जाती है तो 50 रुपये और 100 रुपये लेकर रोज की ड्यूटी दी जा रही है। यह तरीका चल रहा है क्या? CS महोदय को दिख नहीं रहा है क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? और हम रणनीति आगे अभी हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत हमें और हमारी पूरी टीम को। तब तक के लिए नमस्कार।